तो स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में कभी न कभी आया होगा। आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक, वो जो हीरो हमारे लिए तारे गिनते हैं, उनका शरीर कैसा होता होगा? क्या वो भी हमारे जैसे ही होते हैं या फिर अंतरिक्ष उन्हें कुछ अलग बना देता है? जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पृथ्वी के बाहर बिना गुरुत्वाकर्षण के हमारा शरीर अजीब और रोमांचक बदलावों से गुजरता है। कल्पना करो, बिना गुरुत्वाकर्षण के उड़ते हुए खाना खाना, सोना, नहाना। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन असलियत में ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि अंतरिक्ष का इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है, कैसे बदल जाता है हमारा शरीर उस माहौल में। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। यहां धरती पे तो हम हर वक्त गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करते हैं, है ना? लेकिन अंतरिक्ष में कहानी ही कुछ और है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण हमारी मांसपेशियां, जो यहां धरती पे रोज कसरत करती हैं, कमजोर होने लगती है। ऐसा सोचो जैसे आपने जिम जाना ही छोड़ दिया हो। और सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, हमारी हड्डियों की मजबूती भी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वैज्ञानिक इसे बोन लॉस कहते हैं। सोचो, बिना मेहनत के ही हड्डियां कमजोर। अब बात करते हैं खून की। हमारे शरीर में खून का बहाव भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जब हम जीरो ग्रेविटी में होते हैं तो खून सिर और छाती की तरफ ज्यादा जाने लगता है, मतलब पूरा खून ऊपर ही ऊपर। इससे चेहरे में सूजन आ सकती है और हम मून फेस जैसे दिखने लगते हैं। कल्पना करो, एकदम गोल मटोल चेहरा जैसे चांद। अब जरा दिल की बात करें। हमारे शरीर का ये इंजन भी अंतरिक्ष में कुछ अलग ही धाड़ता है। दिल को भी इस बदलाव के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जीरो ग्रेविटी में उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता खून पंप करने के लिए। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को वापस पृथ्वी पर आने के बाद सामान्य होने में समय लगता है। मतलब पृथ्वी पे आते ही उन्हें सीधा मैराथन नहीं भेज सकते। अब तक तो हमने शरीर की बात की, लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी होता है। कुछ अंतरिक्ष यात्री ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस करते हैं। स्पेस फॉग नाम का यह प्रभाव उनके सोचने की क्षमता को धीमा कर सकता है। मतलब अंतरिक्ष में दिमाग भी थोड़ा धीमा पड़े चल जाता है। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है? जी हां, यह सच है। वैज्ञानिक इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष में रहना आंखों के लिए भी थोड़ा महंगा पड़ सकता है। चैप्टर 6। अब बात करते हैं कानों की। हां दोस्तों, कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं होते, ये हमें संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में यह सिस्टम भी प्रभावित होता है। इसी कारण शुरुआत के कुछ दिन अंतरिक्ष यात्री चक्कर आने और मतली महसूस करते हैं। मतलब अंतरिक्ष में पहुंचते ही उन्हें थोड़ा घूमना तो पड़ता ही है। चैप्टर 7। दोस्तों, अंतरिक्ष में एक और बीडीडीडा खतरा होता है, रेडिएशन। जी हां, अंतरिक्ष में रेडिएशन का स्तर पृथ्वी से बहुत ज्यादा होता है। यह हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में बीमार पड़ना भी एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। उतरो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इतने सारे खतरे, क्या अंतरिक्ष जाना ही छोड़ दें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अंतरिक्ष में इन सभी प्रभावों से बचने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष ट्रेनिंग देते हैं। स्पेस स्टेशन पर भी एक्सरसाइज मशीनें होती हैं ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहें। मतलब अंतरिक्ष में भी जिम जाना जरूरी है। अंतरिक्ष में जाने का सपना लाखों लोगों का होता है, लेकिन इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद मानवता ने अंतरिक्ष में कदम रखा है और नए आयाम स्थापित किए हैं। तो दोस्तों, क्या आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।